नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। शुरुआत करते हैं रिपोर्टर्स रिपोर्ट के साथ। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन की मासिक पंचायत ब्लॉक गंगेश्वरी रहरा में की गई, जिसकी अध्यक्षता आमिर रजा और संचालन आनंद ने की है। बैठक में सभी ने अपने अपने विचार रखे और कई बिंदुओं पर चर्चा और विचार किया गया। और इस दौरान आवारा पशुओं से किसान परेशान हैं। जहां एक तरफ जंगली जानवर फसलें बर्बाद कर देते हैं, तो वहीं उनके चलते कई किसानों की जान भी चली गई। इस पर विचार किया गया और साथ ही चंदनपुर मिल में किसानों को गन्ना की पर्ची नहीं मिल रही है, उन किसानों को समय से पर्ची दिलाई जाए। इस मौके पर ब्लॉक अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी आदि लोग मौजूद रहे। खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां पर बुधनी में 44 करोड़ की घटिया सीवेज लाइन का निरीक्षण करने मुख्य नगर पालिका अधिकारी पहुंचे। मुख्य नगर पालिका अधिकारी के पहुंचने से सीएमओ की कुंभकर्णी नींद खुल गई। मुख्य नगर पालिका अधिकारी ने बुधनी घाट सहित बुधनी नगर के गली मोहल्ले और नर्मदा नदी में सीवेज लाइन की गंदगी पर ठेकेदार को जोरदार फटकार लगाई और ठेकेदार को अधूरे कनेक्शन जोड़ने की दिशा में निर्देश भी दिए हैं। बता दें आपको कि सीवरेज की समस्या को लेकर सीएमओ अपने लव लश्कर के साथ बुधनी घाट पहुंचे थे। स्थानीय लोगों ने भी ठेकेदार के प्रति आक्रोश जताया कि उन्होंने ठीक से कनेक्शन नहीं किया है, जिसकी बदबू उनके घर में जा रही है। क्या मामला भैया? भैया हाँ, घाट पे हमेशा आपका जो पानी जाता है, कंप्लेंट करने के बाद भी कोई आपकी सफाई नहीं होती है। काय का पानी है ये सीवेज लाइन वाला। नाम आपका? गुलाब जाटप, बुन्नी घाट 9 नंबर वार्ड से हूँ। ये अपना सीपेज लाइन है कि वहाँ से चौक हो चुकी है, तो यहाँ से जो पानी चेम्बर का तो पूरा अपने मां नर्मदा में आ रहा है। वो जो अपने एक और चेम्बर बना है वहाँ से, तो वहाँ से भी इन दोनों पानी इकट्ठा होकर यहाँ पे मां नर्मदा मिल रहा है। अपन स्वच्छ बना रहे हैं इसको अच्छे के लिए, तो पूरा गटर का पानी इसी में आ रहा है। इसको सोचते हैं कि अपन उसको बंद करें। बंद करने के बाद जो पानी गंदा पानी आ रहा है, जो अपने फिल्टर प्लांट बनाया है, जो उसी में जाए। बुधनी के नर्मदा घाट पर गंदी नालियों का और सीवेज लाइन का पानी मां नर्मदा में जा रहा है। इसको रोकने के लिए करोड़ों की योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने बनाई, लेकिन अभी भी मां नर्मदा प्रदूषित हो रही है। इसके लिए हमने सीएमओ साहब को, कलेक्टर साहब को और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है, लेकिन प्रशासन अभी पूरी तरह मौन है। यदि शीघ्र ही इस समस्या का निराकरण नहीं हुआ तो हम एक ज्ञापन देंगे और उसके बाद हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी, मां नर्मदा के परम भक्त राजा साहब एवं हमारी प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती विभा पटेल जी से मिलकर एक योजना बनाएंगे और शीघ्र इसके लिए एक आंदोलन करेंगे और किसी भी कीमत पर मां नर्मदा को प्रदूषित। वहीं रुक करते हुए खबर की ओर, एसओजी देवरिया ने फर्टिलाइजर कंपनी गोरखपुर में नौकरी देने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान 3 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। काफी मात्रा में फर्जी दस्तावेज समेत उपकरण भी बरामद किए गए हैं। फर्टिलाइजर कंपनी गोरखपुर में नौकरी देने के नाम पर एक ठगी करने वाले गिरोह का एसओजी और स्थानीय पुलिस ने खुलासा करते हुए इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया है और इसमें 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। अब तक की जानकारी के अनुसार 253 व्यक्तियों से 1,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन फीस लेकर के उनको फर्टिलाइजर कंपनी का अधिकृत एजेंट और बीच के तमाम पदों पे उनके आइडेंटिटी कार्ड जारी किए गए, नियुक्ति पत्र जारी किए गए और ये कार्य बड़ी तेजी से चल रहा था। इसकी जानकारी होने पर एसओजी टीम तथा स्थानीय पुलिस ने मुखबिर से इसकी जानकारी की, तो यह तथ्य सही पाए जाने पर इन अभियुक्तों को गिरफ्तार करते हुए इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है। इनमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड फर्टिलाइजर के 90 अदद गेट पास, लैपटॉप, प्रिंटर, नॉमिनेशन फॉर्म, विभिन्न व्यक्तियों के 98 पहचान पत्र जो फर्टिलाइजर कंपनी के नाम से जारी हुए हैं, इन तमाम लोगों के शैक्षिक प्रमाण पत्र, नौकरी के लिए भरा हुआ फॉर्म आज बरामद हुआ है और इस गैंग द्वारा भी फर्जी तरीके से लोगों को फर्जी नौकरी देने का जो काम किया जा रहा था उसका हमारी टीम ने पर्दाफाश किया है। वहीं अलीगढ़ के मोहल्ला चंदनिया के रहने वाली आरपी सिंह रोडवेज बस में आगरा से अलीगढ़ जा रहे थे। बस हाथरस जिले के सादाबाद में पहुंची, तभी 4-5 युवकों का ग्रुप बस में चढ़ गया और जो
सादाबाद में ही अगले चौराहे पर उतरने लगा। युवकों की हरकतें देख बुजुर्ग को शक हुआ और जब उन्होंने अपनी जेब देखी तो उनकी जेब से उनका पर्स गायब था, जिसमें हजारों रुपए थे। पर तब तक युवक बस से उतरकर भाग चुके थे। बुजुर्ग ने पुलिस को सूचना दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने युवकों की काफी तलाश करने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक युवकों की तलाश नहीं हो पाई है। रुक करते अगली खबर की ओर। हाथरस के सासनी कोतवाली क्षेत्र के गांव सठिया में घर के बाहर खेल रहे एक बच्चे को ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी है। टक्कर लगने से बच्चा बुरी तरीके से घायल हो गया। वहीं आनन फानन में परिजनों ने बच्चे को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्चे का एक हाथ बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गया है और चिकित्सकों ने बच्चे को अलीगढ़ रेफर कर दिया। हाँ, क्या मामला है? ट्रैक्टर पे लगी हुई है, कैसे लगी? खेल रहा था और ट्रैक्टर वाला लेकर के जा रहा था, ऐसे लगी है। बच्चे का नाम क्या है? काना। कौन सा गांव है? सठिया। पिताजी का नाम क्या है इसका? देवेंद्र सिंह। ट्रैक्टर वाला पकड़ गया, क्या हुआ? पकड़ हो गई। पकड़ गया, थाने में एफआईआर कर दी? अभी तो इसी को लेकर आ गया है। भैया आज तक कैसे हुआ ये? भाई साहब मैं गन्ना की टोली खाली में पैसा ले जा रहा हूँ, ये बच्चा खेचवे लग गए का बच्चा ने हमें धक्का दे दो। तो ऐसे खेच लेके कैसे आ गया? नहीं अब मेरी तो निगाह आ गई साहब, मैं तो ड्राइवरी कर रहा हूँ। तो आपने इस बच्चे के लगे फिर भी साथ नहीं आए, आपको बाज गए से क्या हुआ? नहीं तो ट्रैक्टर लेके आया हूँ, तो साथ लेके आया हूँ ट्रैक्टर, खुद बैठार के लाए हूँ, नहीं ताऊ दिए जन बाबा आएंगे बैठार के लाए हूँ। काम कर रही है तो भैया मुझे पता नहीं है, घर पे लगी माटी गांव में लगी है। किस वाहन से किसी से हादसा हुआ है? इसके साथ में क्या है? ट्रैक्टर टोली, एक की ट्रैक्टर टोली में जी के गिरफ्तार हुए, लटक रही ट्रैक्टर टोली में। कौन से गांव के रहने वाले हैं? सटिया। थाना कौन सा लगता है आपको? सासनी। अभी कहाँ पे लेके आए हैं? बांग्ला में, जिला अस्पताल में। तो अभी ये यहाँ पे इनको उपचार करने के बाद में कहीं रेफर कर रहे हैं क्या? कहाँ के लिए? अलीगढ़। वहीं हाथरस की कोतवाली हाथरस गेट पुलिस ने मंडी समिति में दुकानों से हुई चोरी का खुलासा करते हुए 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। पुलिस ने इनके कब्जे से घटना में इस्तेमाल हुए 3 लोहे की सरिया और 950 रुपए भी नगद बरामद किए हैं। वही बताना चाहेंगे कि 5 मार्च को सदर कोतवाली क्षेत्र के बोहरान गली के निवासी ने तहरीर देते हुए बताया कि 4 मार्च की देर रात चोरों ने 3 दुकानों के ताले तोड़ दिए और हजारों रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। वहीं पुलिस ने तहरीर के आधार पर बिना देर किए हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर पीलीभीत से है, जहां पर पुलिस की गुंडई सामने आ रही है। जी हां, सुनगढ़ी पुलिस ने नई बस्ती निवासी जो अपनी टुक-टुक से स्कूल के बच्चों को लेने जा रहे थे, उसे लात घूंसों और जूतों से जमकर पीटा है। और बताना चाहेंगे कि जब ये युवक स्कूल के बच्चों को लेने जा रहा था तब पुलिस ने इसके कुछ सामान पहुंचाने के लिए कहा, जिसे करने से चालक ने मना कर दिया और जिसके बाद पुलिस ने जमकर पिटाई की है। क्या नाम है तुम्हारा? दीपक कुमार। कहाँ से आ रहे थे, क्या काम करने के लिए? मैं अपने घर से निकल के जल्दी में जा रहा था क्योंकि मेरा बैटरी खराब हो गया था, बैटरी बदलवाने जा रहा था और मुझे 1 बजे स्कूल उठाना था। 11:30 बजे के लमसम मैं बैटरी बदलवाने जा रहा था। उसी समय इन्होंने मुझे रोका, मैंने इशारा किया नहीं जा पाऊँ, इन्होंने तुरंत मुझे रोका, आगे से घेरा मुझे और घेरने के बाद मुझे अवध पब्लिक स्कूल के अंदर ले जाके मारा। पहले तो इन्होंने, किसने? उदय पाल यादव ने, दीवान, और उसके साथ एक दीवान और था कोई वर्मा करके। उन दोनों ने मुझे स्कूल में मारा तो स्कूल के एमडी ने मुझे बचाया। मुझे यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं, आप यहाँ पर सकते हैं, आप यहाँ पर हाथ ना उठाएं, आप ले जाइए अपना सामान। इन्होंने फिर मेरे टमटम पे सामान लदवाया, फिर थाना सुनगढ़ी में टमटम खड़ा करवा लिया, सुनगढ़ी के थाने के बाहर, और लॉकअप के अंदर बंद करके मुझे। क्या सामान लदवाया? मैटे चटाइयाँ जो फर्श पे बिछाई जाती शादी ब्याह बारातों में, वही ले जाने के लिए? हाँ, रोक रहे थे, सामान को ले जाने के लिए रोक रहे थे। मैं जल्दी में था, मैं नहीं रुक रहा था, मुझे EMI भी जमा करनी थी किस्त की।
उसका दर्द मुझे मारा, बहुत बुरी तरह से मारा है। तो यहाँ स्कूल में भी मारा? पहले स्कूल में मारा तो स्कूल के एमडी ने मुझे बचाया, फिर इन्होंने ले जा करके थाने में बंद जाना घर में 1 घंटे जब तेरे स्कूल बात कर पढ़न माँ पता चल आई। किस चीज से मारा? क्या से मारा? कोनी से, लातों से। किसने मारा? ये तो तुम्हारे द्विवेदी हाँ, ने डंडा उठाया, कल जाइए स्कूल में पापा बात करवा जाए। और जो उसका क्या नाम है, यादव करके मैंने अभी बताया था, उदयपाल यादव, उसने मुझे मारा बहुत बुरी तरह से। कहाँ मारा? पीठ में मेरे कोनियों से मारा, कमर में मारा, पीछे मारा। कहाँ से माल? खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां पर पिछले कई दिनों से रेलवे राइडिंग में चावल से भरे ट्रकों को खाली नहीं कराने से ट्रक एसोसिएशन ने इसका विरोध किया है और जल्द से जल्द खाली कराने की मांग के साथ ही शासकीय ठेकेदार की शिकायत जिला प्रशासन से की गई। इनके खाली नहीं होने से ट्रक मालिकों को काफी नुकसान का सामना करना पड़ा, जिसके भाड़े की भरपाई की मांग ट्रक एसोसिएशन द्वारा की गई है। कुमार सिंह। कहाँ से माल लोड किए, कब से खड़े हैं आप? माल यहाँ से लोड है बनिया तालाब से, एफसीआई गोदाम से, जिसमें चावल लोड है। आज 1 तारीख से लोड है, अभी तो गाड़ी खड़ी है। खाली करने के लिए कोई अनुशासन है, कब खाली कब नहीं है, भूखों मरने की नहीं बता रही, पैसा कोई नहीं दे तैयार। कितने लोग होंगे आप लोग? कम से 150 लोग होंगे, 150 स्टाफ कंडक्टर मिला के सब। मालिक से आपकी बात हुई जिसके यहाँ चलाते हैं? हम बात हुई, बोले हम पैसा जब मिल नहीं रहा, मैं दूंगा कहाँ, साल मिल नहीं रहा, दिन से गाड़ी खड़ी है तो हम कितना देंगे पैसा। कहाँ से आए आप? सर मैं ये इलाहाबाद से। पता है आज ये आप लोग क्यों विरोध कर रहे हैं यहाँ पे खड़े? ये आगामी लगभग 6-7 दिन से लोड गाड़ियाँ शासकीय खाद्यान्न जो है जय भवानी ठेकेदार द्वारा रेलवे साइडिंग के लिए लोड कराई गई है, जो कि केपी सिंह ठेकेदार है, उनके द्वारा, जो कि आज तक खाली नहीं कराई गई है। 1 तारीख से लेकर आज तक खाली नहीं, जिसका आप स्वयं निरीक्षण कर सकते हैं। माननीय संजय जी बोलेंगे इसके बारे में। बात कर रहे हैं, आप ही बात कीजिए। केपी सिंह का क्या रोल है इसमें? अब शायद वो ठेकेदार हैं, शासकीय ठेकेदार हैं। शासकीय ठेकेदार जी। ये खाद्यान्न कहाँ जा रहा है? अब ये रैक के माध्यम से जाना है, अब कहाँ जाएगा ये तो वो ठेकेदार बता सकते हैं। तो उनके द्वारा पहले से नहीं बताया गया कि खाद्यान्न? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोड करा के यहाँ भेज देते हैं और जो भी मोटर मालिक है वो अपनी बिल्टी लगा के लोड करा लेते हैं ट्रांसपोर्टरों के माध्यम से। अब आज दिनांक तक खाली नहीं कराई जा रही और ना ही इनको भाड़ा दिया जा रहा है। ट्रेन के माध्यम से जाएगा क्या? कैसे? रैक के माध्यम से, रेलवे रैक के माध्यम से। चावल है, शासकीय चावल है। कब से खड़ा है ये? लगभग 1 तारीख से लेके। तो कितने ट्रक होंगे लगभग? ये 60-70 से ऊपर हैं। तो इससे आपके कहीं शासन प्रशासन से किसी से बात बनी? अब माननीय कलेक्टर जी के पास जाएंगे अपनी फरियाद लेके, अब देखते हैं क्या समाधान निकालते हैं। और ना तो ठेकेदार से बात कर रहे हैं तो ना तो वो फोन उठा रहे हैं और ना कोई आश्वासन दे रहे हैं कि कब खाली कराएंगे। ठेकेदार का नाम क्या है? जय भवानी ट्रांसपोर्ट करके हैं। जय भवानी किसका, कौन ओनर कौन है? केपी सिंह है शायद। केपी सिंह तो शासकीय कर्मचारी भी है। ठेकेदार केपी सिंह तो शासकीय कर्मचारी भी है। जागृति सिंह के नाम पे ठेका है शायद उनका। अच्छा, हाँ ऐसा सुनने में आया है। उनके वाइफ के नाम से? हाँ माता। इंदौर के महू में देश की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्री बाई फुले की 125वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। स्थानीय गर्ल्स स्कूल चौराहा पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सावित्री बाई फुले के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही सावित्री बाई फुले अमर रहे के नारे भी लगाए गए। आपको बता दें कि इस अवसर पर कई बड़ी हस्तियां भी उपस्थित रही हैं। माता श्री सावित्री देवी फुले जी की प्रतिमा है। ये अंबेडकर जी के गुरु माता है। गुरु जो ज्योतिबा फुले उनकी धर्मपत्नी है और उनको गुरु माता अंबेडकर जी मानते थे। और इसके साथ ही यह माना जाता है कि प्रथम महिला शिक्षिका होने का गौरव प्राप्त है और विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने शिक्षा जगत में और महिला बालिका शिक्षा को महत्व दिया और उस समय पर बहुत विरोध झेला और उसके कारण आज इनको हम पूज रहे हैं। और उन्हीं के कारण आज हम जो महिलाओं को आज बीच में महिला दिवस गया, आपने देखा होगा,
कि आज महिलाएं कहाँ कहाँ पर, नहीं तो उनको अपने घर के चौके चूल्हे से आगे नहीं जाने दिया जाता था और शिक्षा तो प्रतिबंधित ही थी। तो ऐसी महिला को सम्मान करके आज हमारा मन गौरवान्वित होता है और हमारा माली समाज महू में बहुतायत रूप से यहाँ पर विद्यमान है और अंबेडकर जी की जन्मस्थली का गौरव भी प्राप्त है हमें। और इसी प्रकार हमने ज्योतिबा फुले और सावित्री देवी फुले दोनों की मूर्तियां स्थापित की है और इसी उद्देश्य से की थी कि जब इनको बालिकाएं और महिलाएं जब इनको देखें कि उस समय पर इतनी विपरीत परिस्थिति में संघर्ष करके ये महिला जब इतना कर सकती है तो आज इतने अनुकूल परिस्थिति में हम क्यों पीछे हैं। तो महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं के लिए समर्पित इस माता जी को हम प्रणाम करते हैं और आज उनकी 125वीं पुण्यतिथि पे माली समाज के हमारे सभी वरिष्ठ लोगों के साथ में हमने माल्यार्पण किया है। जितेंद्र। फिलहाल के बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए केकेडी न्यूज।